हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। सो पहले हम समझेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, लेकिन हाइपरटेंशन समझ आपको तब आएगी जब आपको पहले बीपी मालूम, ब्लड प्रेशर जैसे हम कहते हैं ना, बीपी शॉर्ट में कहते हैं, या ब्लड प्रेशर भी इसको हम कहते हैं। देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपको पता है आपके घर में पाइप होती है, रबर की पाइप जिसमें पानी चलता है, होती है ना। अब वो जो रबर की पाइप होती है ना, उस पे हमने देखा तो कभी नहीं है, लेकिन एक फिनोमिना ना उस रबर की पाइप में होता है। पता क्या होता है, जब उस पाइप में पानी फ्लो होगा ना, वो पानी पता क्या करता है, उस रबर की पाइप में अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट करता है, एक धक्का जैसा रहता है, प्रेशर रहता है। सेम जैसे रबर की पाइप में पानी प्रेशर जनरेट करता है अंदर से इस पाइप की वॉल्स पर, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी पाइपें हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। देखो ब्लड वेसल्स पता किन्हें कहते हैं, ऐसी पाइपें, ऐसी नालियां जिनमें ब्लड बहता है, उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में भी है ना, जैसे आर्टरीज है, वीन्स है, इनमें ब्लड बहता है, ब्लड का रिसाव इन आर्टरीज में ही होता है, इन वीन्स में ही होता है। अब जब उन वीन्स, उन आर्टरीज के अंदर बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना, तो उन पर भी ब्लड बाहर की तरफ धक्का देता है, प्रेशर जनरेट करता है। बस इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं या बीपी कहते हैं। मतलब बीपी क्या हुआ, बीपी हुआ कि ब्लड वेसल्स पर अंदर से ब्लड जो दबाव क्रिएट कर रहा है बाहर की तरफ, उसको बीपी कहते हैं, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिंपल सा है ब्लड प्रेशर का फंडा ही। अब हाइपरटेंशन पता क्या होता है, देखो हाइपरटेंशन होता है कि एक इंसान का जरूरत से ज्यादा बीपी का बढ़ जाना, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, क्लियर करता हूं। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में ना दो किस्म की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वीन्स। यहाँ पर है आर्टरीज, ये आर्टरीज होगी और ये वीन्स होगी। वीन्स दिखती हैं, आर्टरीज नहीं दिखेंगी, महसूस होंगी। आर्टरीज को भी सॉरी, यहाँ पर आर्टरीज है, आर्टरीज को दबाओ लगेगा कि कुछ नस अंदर जा रही है, वीन्स को भी दबाओ लगेगा कि नस अंदर जा रही है। इसका मतलब ये रबर जैसी है, यानी अब पता होता क्या है, जनरली अगर इन आर्टरीज और वीन्स में मैं देखूं ना, तो इनमें ना ब्लड का एक प्रेशर, अपना एक खास प्रेशर होता है। कितना होता है, 120/80। ये प्रेशर होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का। अब 120/80 क्या होता है, देखो होता क्या है, हमारा जो दिल है ना, माधुरी दीक्षित कह गई है कि दिल धक धक करने लगा, लेकिन दिल धक धक नहीं, पंप पंप करता है। वो झूठी बात बोली उसने कि धक धक नहीं दिल करता, दिल धक धक करता नहीं, दिल पंप करता है, ब्लड को धक्का देता है। एक बार दिल अपने अंदर ब्लड को भरेगा और एक बार भेजेगा। जिस दौरान ब्लड हार्ट में भरा जाता है ना, मतलब जब खुद हार्ट ब्लड को अपने अंदर भर रहा है, उस दौरान ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है ना, वो 80 होता है। और कौन सी ब्लड वेसल में होता है, वीन्स में ये वाला प्रेशर होता है उसमें। और जब हार्ट से ब्लड पंप होके निकलता है, उस दौरान आर्टरीज में जो प्रेशर होता है 120 का होता है। इसका मतलब जब ब्लड हार्ट से धक्का देकर बाहर आता है ना, तो उस दौरान आर्टरीज में प्रेशर 120 बढ़ जाता है। और जब ब्लड भरा जाता है हार्ट के अंदर, तब वीन्स के अंदर प्रेशर 80 होता है। इसका मतलब कि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, वीन्स में कम होता है। और यही वजह है, आपको पता है, तो डॉक्टर के पास जाते हो आपका बीपी चेक करने के लिए, तो ये पकड़ता है, ये यहाँ पर हाथ रखता है ना, हाथ यहाँ पर ऐसे, वो कभी यहाँ पर नहीं देखेगा, यहाँ पर देखता है। क्यों, यहाँ पर आर्टरी है, यहाँ पर इसलिए नहीं देख रहा है, यहाँ पर वीन है। अब सर इससे लेना देना क्या, क्योंकि आर्टरीज में वीन्स के मुकाबले प्रेशर ज्यादा होता है, तो डॉक्टर को ब्लड प्रेशर मापने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो इसीलिए एक डॉक्टर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर चेक करता है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मतलब ये आर्टरीज में ब्लड प्रेशर को चेक करता है, वीनस ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करता है, वीन वाले को चेक नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप सवाल ये भी है कि क्यों आर्टरीज में सर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, वीन्स में क्यों नहीं? पता है क्यों?
क्योंकि आपको पता है जहां पर जगह तंग होगी ना तो प्रेशर ज्यादा होता है। कहीं पाइप में पानी निकल रहा है, उंगली फंसाना, देखना कितना पानी का प्रेशर बनता है। आर्टरीज का जो ल्यूमिन है, अंदर की स्पेस को ल्यूमिन कहते हैं। जो गली है ना आर्टरीज के अंदर, वो ल्यूमिन आर्टरीज में तंग होता है तो प्रेशर ज्यादा है। वीन्स का ल्यूमिन थोड़ा खुला है तो प्रेशर कम है। अब देखो इंसान में क्या होता है। ब्लड प्रेशर हमें क्या पता चला था? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड वेसल्स पर अंदर से ब्लड का जो दबाव बाहर की तरफ रहता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये आप में भी और मुझ में भी है, और सबका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। इसको आइडियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये बढ़ भी सकता है, इसमें ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा ही ब्लड प्रेशर सबका रहेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा ब्लड प्रेशर आपसे ज्यादा है, एक कन्फर्म में लिख के लो, 5-10 ऊपर नीचे होगा। मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, खा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन खुद ब खुद वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, इस कंडीशन में आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है, और जब बढ़ गया ना तो वापस ही नहीं आता है, उतरता ही नहीं है। उसी बीमारी को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन होता है बीपी का नॉर्मल स्टेट, मतलब इस स्टेट से ऊपर हो जाना और वापस नहीं आना। याद रखना, हाइपरटेंशन होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, वापस नहीं आना चाहिए। मतलब अगर वापस आ गया फिर तो हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस कंडीशन से बढ़ गया और वापस ही नहीं आ रहा है, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। सस्टेन्ड राइज इन बीपी, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन, कि बीपी से ज्यादा प्रेशर हो जाना, नॉर्मल बीपी से क्या है, प्रेशर बढ़ जाना, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और WHO के मुताबिक उन्होंने बताया है 140/90 जब हो जाएगा ना किसी इंसान का, तो तभी भी बता सकता हूँ कि इसका हाइपरटेंशन हो चुका है। तब तक नहीं बोलेंगे। नॉर्मल केसेस में हमारा सबका बीपी बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ता रहता है, लेकिन वापिस आता है। लेकिन जिसका बढ़ गया ना वापिस ही नहीं आया, फिर जाके मैं हाइपरटेंशन बताऊंगा। इसकी वजह ढेरों है, जैसे सिगरेट पीना है ना, नशे वगैरह वगैरह करना, अलग अलग किस्म के, मोटापा, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, चर्बी ज्यादा हो जाना, तो उसके कॉजेज बहुत है, उनको हमें देखना है। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। हालांकि इसमें बहुत डिटेल है, सो दिस इज एनफ फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है ना। अच्छा, इसको